ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है अध्याय 9 के पाठ में। तो हम लोगों ने अक्षर ब्रह्म योग देखा था। आठ आठ एट्थ चैप्टर जो हमने पढ़ा था, 8वां अध्याय, वो था अक्षर ब्रह्म योग है। जो ब्रह्म परम ब्रह्म है ना, उसके साथ योग को अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो परम ब्रह्म है ना। तो उसमें अर्जुन जो है 8 प्रश्न पूछता है ना। रैपिड फायर जो राउंड होता है उसमें 8 प्रश्न पूछता है। तो किसी को कुछ ध्यान है तो एक एक करके कुछ बता सकते हैं, जो भी याद आता है। कोई कुछ बताना चाहिए। 8 चीजें अर्जुन पूछता है। तो अर्जुन 8 प्रश्न पूछता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब आत्मा। कपिल ग्रोवर प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, सबको धन प्रणाम। ये प्रभु जी, इसमें अर्जुन प्रश्न करता है तो ब्रह्म के बारे में पूछता है कि ब्रह्म क्या है, और यस। अ, कर्म के कार्य के बारे में पूछता है, अधिभूत के बारे में पता करता है, अधिदेव पूछता है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। ये प्रभु जी कुछ प्रश्न है, अभी जी जी। एक दो प्रभु जी और कुछ कोई कुछ? ध्यान दिया। यस यस, कोई बात नहीं। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? काफी कुछ भक्त प्रभु जी ने बता दिए। तो अर्जुन पूछता है ब्रह्म क्या है ना, आत्मा क्या है, और अध्यात्म क्या है। आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है ना, और कर्म क्या है, और अधिदेव कौन है, अधियज्ञ कौन है, अधिभूत क्या है, फिर परमात्मा कैसे रहता है ना, और परमात्मा कहाँ रहता है, और उसके बाद मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं, है ना। ये 8 प्रश्न पूछे गए। तो भगवान बताते हैं ब्रह्म जो है, ब्रह्म आत्मा जो है, वो जीव, जो भी जीव है या जीवित अंश है ना, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है, जो भी जीवित है जिसमें चेतना है, वो ब्रह्म है ना। आत्मा उसका शरीर नहीं, जो उसको चेतना दे रहा है, आत्मा वो ब्रह्म है। ठीक है। और फिर भगवान कहते हैं कि अध्यात्म, उसका स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, अध्यात्म है ना। उसका स्वभाव है, उसको सुख उसी में मिलेगा आत्मा को, जब वो परमात्मा के साथ जुड़ने का की कोशिश करेगा ना, तो वो अध्यात्म उसका स्वभाव है। इसलिए सुख, हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं ना, अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पर सुख ढूंढते हैं, बट वो क्षणिक होता है ना। परमानेंट सुख कब मिलेगा? जब हम अपने स्वरूप को पहचान करके और भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कर्म क्या है? तो जो भौतिक शरीर मिला है हमको, इसके द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म है। ठीक है। उसके बाद अधिभूत। अधिभूत मतलब जो भौतिक प्रकृति जो भी दिख रही है हमको आसपास, है ना, जो भी प्रकट है, वो भौतिक प्रकृति को हम अधिभूत कहते हैं, है ना? भगवान कहते हैं वो अधिभूत है। फिर अधिदैव। अधिदैव मतलब भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें सब कुछ आ गया, देवी देवता सब कुछ आ गए,
सब कुछ सम्मिलित है, वो भगवान का अधिदैव कहलाता है, विराट रूप जो है। वो हम पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, तो वो अधिदैव रूप है। उसके बाद आता है अधियज्ञ, मतलब सभी चीजों के स्वामी कौन है, यज्ञ के भोक्ता कौन है, भगवान है ना। यज्ञ के स्वामी कौन है, अधि यज्ञ मतलब यज्ञ के स्वामी। तो भगवान सभी के भोक्ता है, सभी चीजों के भोक्ता भगवान, परम भोक्ता। उसके बाद परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा हमारे सभी के दिल में रहते हैं। तो हमने देखे थे एक स्लाइड था जिसके अंदर भगवान थे, और एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए थे। वो जो दो पक्षी हैं उनमें से एक था आत्मा और दूसरे थे परमात्मा, है ना। और सामने भगवान थे, जो तीन चीजें थी उसमें। तो जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, तो उनका कौन सा रूप होता है, चतुर्भुज रूप होता है, नारायण रूप में भगवान हमारे अंदर रहते हैं। जो कि हमने देखा था कि तीन तरह की जो अनुभूति होती है उसमें से जो दूसरा है वो परमात्मा अनुभूति है। तो हमको चतुर्भुज रूप में हमारा हम अनुभव करते हैं। दूसरी में, पहले में हमको ब्रह्म ब्रह्म ज्योति की अनुभव होती है ना, आत्म साक्षात्कार होता है। और फिर भक्त उसके आगे जाता है और परमात्मा की अनुभूति करता है, उसके बाद परमेश्वर की अनुभूति करता है। तो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। और लास्ट में मृत्यु के समय हम किस तरह से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यास करके, अभ्यास करके हम जीवन भर जब इसका अभ्यास करेंगे, तभी हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये हमने 8वें चैप्टर में भगवान ने बताया। नए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान ने सबसे पहले गुह्य ज्ञान क्या बताया, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये गुह्य क्यों है, ये तो सब, लेकिन कोई इसको याद नहीं रखता। हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली कभी भी अपने आप को आत्मा समझते नहीं, पूरे जीवन भर हम शरीर के लिए ही काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने इसको गुह्य कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया, है ना, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया, और ये अब भगवान गुह्यतमम ज्ञान बता रहे हैं। गुह्यतर गुह्यतम है ना, कॉन्फिडेंशियल होते जा रहे हैं। ये सबसे श्रेष्ठ है, पहले भी कई दो तीन चैप्टर्स में भगवान ये सबसे श्रेष्ठ है, इसके बाद तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं ये परम गुह्य मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। तो भगवत गीता, वो जो है भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी वेदों का सार भी आ जाता है। वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का तात्पर्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के बारे में जान करके और उनसे हमको प्रेम हो, रुचि हो हमको, और उनसे लगाव हो और उनसे प्रेम हो जाए हमें, तभी भगवान का ध्यान रहेगा। इसलिए ये पूरा जो सार है ये भगवत गीता में दिया हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भक्ति से रिलेटेड हैं, जो सिर्फ गीता में ही दी है, भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है। इसीलिए ये ग्रंथ जो है ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसके अंदर काफी चीजें। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, इस तरह से अर्जुन ने 8 सवाल किए थे। मृत्यु को समय कैसे याद कर सकते हैं, योग में शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, ये सब हमने 8वें चैप्टर में देखा। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान के बारे में जानने के लिए ये मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो है क्वालिफिकेशन, कि मैं कभी भगवान से जो ईर्ष्या करता है ना, भगवान कहता है कि मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, है ना। तो भगवान अगर जो ईर्ष्या करता है तो भगवान क्या है, उसके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, फिर वो कभी भी भगवान को जान नहीं पाता। तो उसको स्वतंत्रता दी है भगवान ने हमको, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है इसकी तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक इस प्रभुपाद की जाए, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना तक उठ पाता है।
तो ये नौ जो है नवधा भक्ति बोलते हैं इसको। नवधा मतलब 9 विधियों से हम भक्ति भगवान की कर सकते हैं। क्या क्या है? श्रवण, है ना, श्रवण करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं। श्रवण सबसे पहली स्टेप है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो श्रवण कीजिए, है ना, कान में लगा के। अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम कहीं भी रहें तो सुन सकते हैं, कान में स्पीकर, ईयरफोन लगा के हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुन तो सकते हैं कम से कम, है ना? तो श्रवण पहले स्टेप है। और कई जो हैं लोगों का जो उद्धार सिर्फ श्रवण से ही हो जाता है। मतलब ये नौ नौ विधियां हैं भक्ति की, लेकिन कोई एक में भी आपने पारंगत हासिल कर लिया तो आपका उद्धार हो सकता है। ये भगवान ही पे होता है। तो श्रवण कीर्तन, उसी को श्रवण करते हैं, फिर नाम, हरि नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये हम दो चीजें करते हैं तो स्मरण हमको अपने आप आता है ना। जब ये दोनों चीजें करते हैं तो हमको स्मरण अपने आप आता है। तो आप देखिए, कब जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो कुछ जो भी चीजें हम चर्चा करते हैं दिन भर भगवद गीता में, वो दिन भर हमको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता रहता है ना, तो हमें स्मरण में आता है। ठीक है? पाद सेवन है, भगवान की सेवा करना, अर्चना करना, विग्रह की अर्चना करना, वंदना करना, है ना। दास दास के रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं। सखा सखा के रूप में अर्जुन जो था सखा था, है ना। हनुमान जी जो थे दास थे भगवान के, राम भगवान के जो दास थे। तथा आत्मसमर्पण, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। पृथु महाराज थे, वो अर्चना करते थे। श्रवण, जो नैमी शारण्य में जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने श्रवण किया। परीक्षित महाराज जो थे वो, उन्होंने श्रवण किया। उनके अंतिम 7 दिन बचे थे, उनको पता चला कि उनके अंतिम 7 दिन बचे हैं जीवन के, तो उस चीज में क्या करना चाहिए, है ना। तो सब कुछ बहुत जो थे राजा थे वो, उन्हें सब कुछ त्याग करके और भागवतम का श्रवण किया 7 दिन, है ना, बिना इंटरप्शन के 7 दिन किया था श्रवण। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके से ये 9 भक्तियां, 9 इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसुए हुए शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं कि चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। तो वो विद्वान जो होते हैं, कई विद्वान ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं लेकिन भगवान से वो भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, भगवान को, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। तो जो भक्ति नहीं है, अगर भक्त नहीं है, तो क्योंकि उसका उद्देश्य, वेदों का उद्देश्य ही जो है भक्ति है ना। अंतिम जो ये बताया कि भक्ति मार्ग ही सर्वोच्च है ना। तो अगर वो भक्त नहीं है, भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं, सिर्फ उसको एक शास्त्र की तरह पढ़ते हैं और उसका अपनी तरह से मतलब निकालते हैं ना, तो ऐसी टीकाएं जो है व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है ना। ये अनुसूय वे कहने का मतलब है कि अगर वो उसमें भक्ति नहीं आ रही है या भगवान को समझ ही नहीं पा रहे फिर अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्ष्याम व गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये सभी विद्याओं का राजा है, गोपनीय है ना, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने में। तो भगवान ने पहला ज्ञान ही दिया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की, है ना, जीवन भौतिक जीवन के लिए या भौतिक जीवन में जो भी पढ़ाई की, उसमें आत्मा के बारे में कहीं भी हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता, है ना। तो इसीलिए ये जो है प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला ज्ञान धर्म का सिद्धांत है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया नहीं जाता। अब पढ़ाने लग गए, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको इंक्लूड कर लिया, कुछ आईआईटीज पढ़ाते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसमें से निकालते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं पढ़ाते कोई। भक्त भक्ति मार्ग का उद्देश्य, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भक्ति, भक्ति मार्ग है।
लेकिन वो वहां पर एब्सेंट रहता है। तो इसीलिए ये हमको जो है शास्त्रों से ही पढ़ना पड़ता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें हम लोग, विद्वान हो जाएं भौतिक जीवन में, लेकिन अगर भक्ति से नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा पहला स्टेप है। जो हमने अभी देखा, 9 भक्ति की विधियां देखी, है ना, तो ये इस तरह से वो क्रियाएं हैं, सब क्रियाएं हैं। लेकिन भक्ति की जो अवस्था है, पहली अवस्था जो है श्रद्धा। तो भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भक्ति में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर श्रद्धा करते हैं, तो श्रद्धा करने के बाद भगवान में श्रद्धा होती है, तो हम फिर रास्ता ढूंढते हैं। रास्ता ढूंढते हैं तो फिर हम साधु संग करते हैं। साधु संग मतलब गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। फिर वो वहां से हमको बताते हैं कि क्या करना है, क्या विधि विधान है, वो हमको साधु संघ से पता चलता है। इसीलिए साधु संघ बहुत इंपॉर्टेंट, श्रद्धा होती है, उससे हम उसके बाद हम साधु संघ करते हैं, और फिर विधि विधानों का पालन करता है। फिर हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया में फिर ये श्रवणम कीर्तनम स्मरण, ये सब 9 विधियां आती हैं। उससे क्या होता है, उससे हमको भगवान के साथ, भगवान में निष्ठा आती है, रुचि आती है, आसक्ति होती है ना। रुचि आती है, निष्ठा होती है, आसक्ति हो जाती है फिर भगवान से, और फिर हम प्रेमा भक्ति में जाते हैं ना। लास्ट में जो है, लास्ट स्टेप जो है, अवस्था जो होती है, प्रेमा भक्ति होती है। इसीलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हम भगवान के, हमारा लक्ष्य जो है ना, उसको करके, जब हमारा लक्ष्य जो है कि हमको मूल समस्या, जो हमारी जीवन की मूल समस्या है, इससे परे जाना है ना, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली क्वालिफिकेशन है श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है ना? तो समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसको, जो भगवान का जो रूप ये है ना, पूरा अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अपना भगवान का रूप हमें दिखता नहीं है, लेकिन हर चीज में, इसीलिए भगवान हर जगह बताते हैं भी। इसमें भी भगवान बताएंगे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। भगवान का ऐश्वर्य, अगला चैप्टर है भगवान के ऐश्वर्य क्या है, उसमें भी भगवान बताएंगे। पहले भी भगवान ने बताया, मैं जल का स्वाद हूँ, है ना। तो इस तरह से भगवान सब जगह व्याप्त है, बट किस रूप में? अव्यक्त रूप में। अव्यक्त रूप में। तो आप देखिए कि कोई चीज है, जैसे फूल की जो खुशबू है ना। हम कागज का फूल बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो खुशबू नहीं डाल सकते जो फूल के अंदर होती है ना। तो भगवान वहां पर अव्यक्त रूप में है। जल का स्वाद है, जो भी स्वाद है, या जल का है, या भगवान जो वनस्पतियों में जो स्वाद भगवान बताते हैं कि वो स्वाद है ना। तो जो भी स्वाद आप देखें, कितने सारी की चीजें हैं, हर स्वाद, हर चीज का स्वाद अलग है ना। तो भगवान अव्यक्त रूप में व्याप्त है हर जगह, है ना? समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, है ना। भगवान का जो विराट रूप है उसके अंदर सभी आ जाते हैं, लेकिन भगवान इससे परे है। भगवान इस जो व्यक्त रूप है, जो उससे परे है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में है। उनके विराट रूप में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, लेकिन भगवान उससे परे हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, है ना। तो भगवान सृष्टि के कारण स्वरूप है। सृष्टि भगवान के द्वारा कैसे रचना होती है, जो हमने देखा था, विष्णु आते हैं, विष्णु के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। महाविष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं, और फिर विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो है वेदों का ज्ञान लेते हैं भगवान से, और फिर सृष्टि रचते हैं, है ना। तो इस तरह से सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान है ना? वहीं से शुरू हुआ सब कुछ। तो मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्यापक, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। भगवान इस जो विराट अभिव्यक्ति है उसके अंश नहीं, भगवान इससे परे हैं। तो हमने गोलोक चार्ट में भी देखा था। गोलोक चार्ट में हम लोगों ने भूलोक देखा था, भूलोक के ऊपर के लोग देखे थे, नीचे के लोग देखे थे, और फिर अंत में जो ऊपर, सबसे ऊपर है वृंदावन, गोलोक वृंदावन, है ना, जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो भगवान जो है इस
विराट अभिव्यक्ति के अंश नहीं है, लेकिन वो इसके कारण स्वरूप हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभर प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वायु जो होती है, वायु हम देखते हैं हमारे आसपास सभी जगह वायु है, लेकिन हमको दिखती नहीं है ना, अव्यक्त रूप में। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वो सभी जगह है, और सभी जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है अ, आकाश है, जो जो भी हमको दिखता नहीं है, अव्यक्त रूप है, सभी उसी प्रकार उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जो भी उत्पन्न प्राणी है वो सभी भगवान प्राणियों को भगवान में स्थित है, क्योंकि उनके विराट रूप में सब कुछ सम्मिलित होता है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये छोटे छोटे जो दिख रहा है सब ब्रह्मांड है, बड़े बड़े करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उसमें सब ये भगवान के विराट रूप में आ जाते हैं। समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है ना। तो जो विराट जगत है क्या कैसा होता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, और उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आती है, तो ये पुनः सब कुछ विलीन हो जाता है ना, भगवान महाप्रलय आ जाता है। फिर जब ब्रह्मा जी महाप्रलय में ये सब हो जाता है ना, और छोटे जो प्रलय आते हैं है ना, उस वो भगवान ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ चलते हैं। उसके बाद फिर महाप्रलय आता है, जिसमें सब कुछ जो है भगवान में वापस समा जाता है ना, जो कुछ भी विस्तारित होता है ये सब, वो फिर भगवान में समा जाता है। तो यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान ने अपना जो सिस्टम है ये भगवान इस तरह से अलग अलग जो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की अपनी अपनी व्यवस्था है। अपने ब्रह्मा जी हैं, अपने विष्णु हैं, और परमात्मा रूप में वो हमारे हृदय में रहते हैं, है ना? इस तरह से। और भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, और ये महाविष्णु के रूप में वो रहते हैं। महाविष्णु के रूप में उसके बाद सारे ब्रह्मांड उनके रोम रोम से निकलते हैं, और वो कारणों सागर में, कौन से सागर, कारणों सागर में वो लेटे रहते हैं, और वहीं पे सब ब्रह्मांड वो तैरते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। जो भी हम दिखता है, भौतिक मतलब जो पदार्थ है, पदार्थ मटेरियलिस्टिक जो भी हमें दिखता है ना, वो भगवान की शक्तियों में से एक है, और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की अध्यक्षता में भगवान ने सिस्टम बनाया है ना, सभी अधिकारी हैं, अलग अलग कार्यों के अधिकारी भी हैं, और उसके हिसाब से ये भगवान की अध्यक्षता में ये काम करती है। और चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो हम देखते हैं जो चर है मतलब जिसमें जीवन है, और अचल जो अचल होता है ना, जो पहाड़ है, वृक्ष है ना, उनमें भी जो चलता फिरता दिखता नहीं है, लेकिन जैसे वृक्ष होते हैं उसमें भी जी, इसीलिए जो वनस्पति है उसमें भी हमको जीवन दिखता है ना। उसको काट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे हम जो वृक्ष से या उसको तोड़ लेते हैं फल को, तब भी उसके अंदर जो काफी टाइम तक वो जो है उस अवस्था में रहता है। तो धीरे 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 वो खत्म होता है। इसीलिए हम लोग जब प्रसाद अर्पित करते हैं भगवान को, क्योंकि हम उस जीवन को समझ सकते हैं, है ना, उसको काटते हैं, तो उसको हम भगवान को अर्पित करके फिर खाते हैं। इसीलिए भगवान को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके शासन में यह बार बार जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। भगवान के शासन में ये सब सृजित और विनष्ट होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम अनुष तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। भगवान के बारे में भगवान ने बताया किस तरह से भगवान जो है कारण स्वरूप है ना, सभी जो है ब्रह्मांड के सृजित होता है और विनष्ट होता है ना। लेकिन जो मूर्ख हैं, मूर्ख जो हैं, जो मनुष्य रूप में भगवान अवतरित होते हैं, जो मनुष्य रूप में कब अवतरित हुए, भगवान कृष्ण
अवतरित हुए, राम भगवान अवतरित हुए, है ना। तो ऐसे जो भी अवतार लिए उन्होंने, तो वो मनुष्य रूप में लेते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था, शिशुपाल था, कंस था, ये जो है मूर्ख था, है ना। कंस जो था, कंस कंस को लगता था ये छोटा सा बालक है ना, इसको मैं मार दूंगा, क्योंकि उसको डर था। कंस को बहुत जो था हमेशा डरा हुआ रहता था, हमेशा भगवान का डर लगा रहता था, उसको चिंतन रहता था भगवान का। देखिए इसीलिए उसको मुक्ति भी मिली, है ना, क्योंकि भगवान का चिंतन उसने हमेशा किया। उसको पता था कि जो देवी की का ये पुत्र है ये मेरा विनाश करेगा, तो उसके डर रहता था। लेकिन क्योंकि वो मनुष्य रूप समझता था और सोचता था मैं इसको मैं मार दूंगा, है ना। तो इस तरह के मूर्ख जो होते हैं वो उपहास है। दुर्योधन जो था वो ग्वाल बाल के रूप में समझता था, वो भगवान को एक आम मनुष्य की तरह समझता था। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है? वो अविनाशी है ना। भगवान जो है अविनाशी है। तो उनका जो शरीर होता है, वो जो मनुष्य रूप में भी आते हैं तो अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं। हम भगवान के आत्मा जो है भगवान का एक अंश है, तो भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य है। हमारी आत्मा दिव्य है, जो एक अंश हमको जीवन दे रहा है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर दिव्य होता है, उसमें भौतिक पदार्थ कुछ नहीं होता। इसीलिए इस परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वो मूर्ख होते हैं ना। इसीलिए भगवान वो कहते हैं मूर्ख होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम मोहिनी शिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जब भगवान को ही वो समझ नहीं पाया है ना, भगवान को एक साधारण मनुष्य समझेगा, तो उसका जो भी मोहग्रस्त अवस्था में, मोहग्रस्त है वो, इल्यूशन हो गया किससे, जो भौतिक प्रकृति माया के से वो मोहग्रस्त हो गया है। तो उसको जो दूसरा पार्ट है, एक तो भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत की तरफ वो हम सोच ही नहीं पाते हैं। हम इस पूरी तरह भौतिक जगत में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। आध्यात्मिक जगत तब हम समझ पाएंगे जब हम अपने को आत्मा के रूप में समझेंगे ना। आत्मा के हम भगवान के अंश हैं, एक आत्मा है, तब हम आध्यात्मिक की तरफ देखेंगे। अदरवाइज हम मोहग्रस्त रहेंगे माया के इस संसार में, प्रकृति में मोहग्रस्त रहते हैं। तो इस अवस्था में जो हमारी मुक्ति की आशा है ना, या सकाम कर मुक्ति की तो हो ही नहीं सकती है। जब तक हम इस मोहग्रस्त अवस्था में रहेंगे, बंधन में रहेंगे, तो मुक्ति तो सवाल ही नहीं। उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है? तो कौन रहते हैं? जो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, उनको बोला है मोह मुक्त महात्मा जन। मोह मुक्त है, उनको जो है आसक्ति नहीं है किसी से। मोह मुक्त मतलब आसक्ति नहीं है किसी चीज से, भौतिक चीजों से, है ना। और वो भगवान की सेवा करना, भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ऐसे को महात्मा जन कहा गया है। जो मोह से मुक्त होते हैं वो महात्मा जन होते हैं, देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो आप आस अपने भौतिक जीवन में कई महात्मा आप देखेंगे, वो महात्मा बन के घूमते हैं, लेकिन उनकी जो है इंद्रिय विषयों में आसक्ति फिर भी दिखेगी आपको। इंद्रिय विषय में तो मोह मुक्त ने महात्मा जन नहीं होते। मोह मुक्त होना चाहिए वो लोग जो है देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। माया फिर उनको हरण नहीं, माया के से वो संरक्षित रहते हैं, है ना। फिर उनको जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से वो परे हो जाते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा कम नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, है ना। तो जो महात्मा है जो मोह मुक्त है,
वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद का दिखाया हुआ है, प्रभुपाद ने जो अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान की सेवा के लिए, और अपने परिवार का भी त्याग किया उन्होंने सब कुछ, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिस जो इस तरह से जिन्होंने प्रयास किया विश्व के कल्याण के लिए, है ना। जो ज्ञान है वो पूरे विश्व को पता है, नहीं तो ये पता ही नहीं है अभी। कई जो है लोग हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी ये जो हरि नाम जो है प्रचार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कई लोगों तक ये पहुंचा नहीं है अभी, तो इसीलिए ये ज्ञान को प्रभुपाद ने पहुंचाने के लिए ये संगठन इस मूवमेंट को चलाया, जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, कृष्ण मूवमेंट, है ना। उसको प्रभुपाद ने एक दिशा दी। इसका प्रयास पहले भी प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे उन्होंने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने, क्योंकि शुद्ध भक्ति बहुत जरूरी है, शुद्ध भक्त जो है महात्मा होना बहुत जरूरी है। जब खुद आचरण वैसा करते हैं तब वो कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा ज्योति मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ, है ना। तो ब्रह्मांड के पिता हैं भगवान, जो है ब्रह्मांड के पिता हैं। हमें कैसे पता चलेगा, है ना। हमको पता है हमारे पिता माता पिता कौन है, फिर हम उनके माता पिता कौन है, ऐसे 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 करते जाएंगे तो हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाते हैं। फिर पता चलता है कि ब्रह्मा जी भी भगवान से ही अवतरित उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ही सभी पूरे ब्रह्मांड के जो माता पिता, आश्रय और पितामह भी हैं, है ना। मैं ये अर्थात जानने योग्य, है ना। एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर पूरा जो है क्या जानने योग्य है, कौन जानता है, सब बताया जाएगा। तो उसके अंदर जो है भगवान जो है वो ये मतलब जो जानने योग्य है, ठीक है। तो यही ज्ञान है एक्चुअली, कि जिसको जानना चाहिए। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। अलग अलग तरीके से हम भगवान को देखते हैं, लक्ष्य भगवान, भगवान सबके पालन करता है, सबको सब चीजें दी हैं। हर जीव का पालन हो रहा है किसी न किसी तरह से, है ना। तो भगवान पालन करता है, स्वामी है, साक्षी है, धाम है, शरण स्थली है तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ, भगवान का है। साक्षी कैसे हैं, साक्षी मतलब परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो उन्हें सब पता रहता है, साक्षी हैं, स्वामी हैं। सब कुछ भगवान से आया है, तो सब चीज के स्वामी भगवान है, धाम है, शरण स्थली है। और सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अविनाशी बीज, है ना। अविनाशी बीज मतलब जो हमारे अंदर जीवन चेतना दी है, जो आत्मा, है ना, बीज स्वरूप भगवान, है ना, आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो वो अविनाशी बीज भगवान है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में है। सत मतलब दिव्य, तो आत्मा जो है वो सत है ना, सच्चिदानंद रूप है भगवान का। तो हमारा भी जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद ही है। जो सत है मतलब दिव्य है ना, शाश्वत है, उसको सत बोलते हैं। और जो पदार्थ है वो असत है ना। पदार्थ जो है वो टेम्पररी असत है, उसका विनाश होगा, अविनाशी है, अविनाशी हो। और सत जो होता है वो अविनाशी होता है, दिव्य होता है, शाश्वत होता है, दोनों मुझी में है। ताप प्रदान करता हूँ, मैं भगवान का अग्नि का ताप हूँ। वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। इंद्र भगवान को उसका अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जो अल्टीमेटली सैंक्शन जो है भगवान करते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं।
वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो वेदों का अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं जो भगवत गीता पढ़ता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है ना। तो हम भगवान जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ लिया तो मतलब वो भगवान की एक पूजा है ना? तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं, है ना, और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, तो वो कर तो रहे हैं लेकिन उनका लक्ष्य जो है भगवान नहीं है, वो भोग करना चाहते हैं, तो उनको वो मिलता है। स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध कर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग में वो जाते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उनके पुण्य कर्म खत्म होते हैं, है ना, तो कर्मों के हिसाब से वापिस वो फिर जन्म मृत्यु लगा रहेगा। स्वर्ग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आनंद भोगेंगे, देवताओं का सा आनंद भोगते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो चक्र है ये चलते रहते हैं, चक्र से बाहर नहीं आता। तो इस तरह से वो आनंद भोगते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय केंद्रीय भोग को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो कोई कितना भी शास्त्रों का ज्ञान ले ले, है ना, तो वो स्वर्ग तक जा सकता है ना, स्वर्ग का आनंद भोगेगा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन मुक्ति के लिए क्या है, हमको भक्ति जरूरी है। भक्ति मार्ग पे जाएंगे तभी हमको मुक्ति संभव है। अनन्याश अनन्याशी चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां इत्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान देखिए गारंटी देते हैं कि जो मेरा निरंतर निरंतर है ना, वही आया था सततम, है ना, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। तो जो निरंतर करता है वो भगवान जो है, उन जो आवश्यकता है, भगवान को ऐसा नहीं, पता नहीं है, हम लोग जाके भगवान से तुच्छ चीजें मांगते हैं, है ना, लेकिन जो आवश्यकताएं होती है उन्हें भगवान पूरा कर रहे हैं हमारी, है ना, पूरा करते हैं वो। और उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो रक्षा करता हूँ मतलब ये नहीं कि भौतिक चीजों की वो रक्षा करते हैं, भक्ति जो होती है ना, भक्ति की भगवान रक्षा करते हैं, संरक्षण में रहता है। भक्त जो है देवी संरक्षण में रहता है, भगवान ने कहा था कि वो देवी संरक्षण में रहता है। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं। तो आप देखेंगे कि भागवतम में एक श्लोक आता है कि जब भक्ति में एडवांस स्टेज में जैसे जैसे जाते हैं तो भगवान उसको मदद करते हैं भक्ति की तरफ जाने के लिए। ठीक है, आप भगवान को जिस भाव से जाएंगे भगवान आपके को स्वतंत्रता दी है। जब भक्ति में जाते हैं तो फिर भगवान आपको वैसा वैसा एक आपको एक वातावरण देते हैं कि आप भक्ति कर सकें। इसका मतलब वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भक्त के पास मान लीजिए ऐश्वर्य है, तो उसका कोई ऐश्वर्य नुकसान हो गया तो भगवान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवान उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो माया के अंदर, माया उसको टच ना करे, है ना, माया उसको टच ना करे। तो इसलिए भगवान उसको सुरक्षित करते हैं, दैवी संरक्षण में वो रहता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो उसकी भक्ति की भी रक्षा करते हैं साथ में। ये ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान इस क्यों त्रुटिपूर्ण ढंग है, क्योंकि देवता भी भगवान के अंश ही हैं। तो हम जो हैं अंग हैं, भगवान के अंग हैं, तो कोई एक अंग की हम पूजा कर रहे हैं ना, तो ये त्रुटिपूर्ण ढंग है। सब कुछ भगवान के अंदर ही है ना, भगवान देवता, देवता जो है भगवान के अंग है ना। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण, लेकिन भगवान क्या करते हैं कि उसको उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, इंटरफियर नहीं करते। एक सेकंड।
तो ये त्रुटिपूर्ण ढंग है ना। हम अंगों की पूजा कर रहे हैं तो पूरा शरीर भगवान को करते हैं, तो पूरे शरीर के तरह से हम उसको उसको समझ सकते हैं कि भगवान के पार्ट है वो, है ना। तो अन्य देवताओं के भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। तो भगवान ने बताया था कि मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। कोई शिव जी की पूजा करता है तो वो शिव जी की में उसको स्वतंत्रता देते हैं कि ताकि वो उस विशेष देवी देवता की वो पूजा कर सके, है ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर धीरे 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 फिर शिव जी भी कृपा करते हैं और वो भक्ति मार्ग पर आपको ले आएंगे, है ना। तो देवी देवता भी मदद करते हैं फिर। इसीलिए, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग है, डायरेक्ट हम भगवान की भक्ति करते हैं और एक देवी देवताओं के थ्रू हम करते हैं। वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमाम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान जो है उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो जो भी जिसकी पूजा करता है वो उसको उसके साथ निवास करता है ना, उसके बीच जन्म लेते हैं। तो अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो शिव जी का शिवलोक है ना, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है। इस तरह से उनके अपने अपने लोक हैं, है ना। तो वहां पे उनके बीच जन्म लेते हैं। वे देवताओं के बीच जन्म, पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, एक पितृलोक भी है बीच में ना, पितृलोक है जहाँ पे पितृ रहते हैं, जो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, वो सब वहाँ पितृ जो रहते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। आपने देखा हो कई लोग भूत प्रेतों की भी उपासना करते हैं। तो इसलिए, है ना, कई लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं। वो लोग शमशान घाट में चले जाएंगे, वहाँ वो सब इकट्ठा करके रात में पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। तो वे उन्हीं के बीच फिर जन्म लेंगे। तो जो जिस भाव में होता है भगवान कहते हैं मैं उसी को उसको वो प्राप्त करता है। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इसीलिए पहले उन्होंने अविधि पूर्वकम क्यों कहा, क्योंकि जो लक्ष्य है ना, कि अगर हमको जाना है बॉम्बे और हमने टिकट लिया है दिल्ली का, या हमने टिकट लिया है राजस्थान का, तो हम वहीं जाएंगे ना जहाँ का टिकट लिया है। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि हम देवी देवताओं का को पूजेंगे और चले जाएंगे हम गोलोक वृंदावन या भगवत धाम, है ना। तो जहाँ जो जाना चाहता है वो उस तरह से पूजा करता है और वहीं पे भगवान कहते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेता है। वे मेरी जो और लेकिन जो भगवान की पूजा करता है मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करते हैं। इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम तदह भक्त युपकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना। भगवान की भक्ति बहुत सरल है, बहुत आसान है ना। क्या है, भगवान को क्या चाहिए, भाव देखते हैं भगवान। तो आप कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, तुलसी का एक पत्र भगवान को चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, फल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो तोयम पायम पानी चढ़ा दीजिए, है ना। तो पत्र पुष्प और पानी ये तो आपको अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से हम नहीं कर सकते, है ना। तुलसी का पत्ता तो आपके पास नहीं है, कहीं और से भी आप लाके चढ़ा सकते हैं। पुष्प, भगवान ने पूरे सृष्टि में पुष्प ही पुष्प दिए हुए हैं, है ना। जो आपके पास अवेलेबल है वो चढ़ा दीजिए। पानी का जल रख भगवान को रख दीजिए। तो ये भाव में ही भगवान जो है भाव देखते हैं। प्रेम और भक्ति के साथ होना चाहिए, है ना। प्रेम और भक्ति के साथ आप कर देंगे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं भगवान, है ना। जरूरी नहीं कि आप पूरा जो है भगवान, ये भाव है हमारा कि हम 56 भोग लगा के भगवान को, तो आपकी यथाशक्ति के हिसाब से, अगर आप, ऐसा नहीं कि आप अपने तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं और भगवान को पत्र पुष्प फल चढ़ा रहे हैं, है ना। अगर आपके को भगवान ने क्षमता दी है वो, तो आप भगवान को जो जितना अच्छे से होता है ना, 56 भोग चढ़ाते हैं लोग, अच्छा अच्छा चीजें चढ़ाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो भगवान को वो भी जरूरी नहीं है, पत्र पुष्प फलम तोयम। लेकिन जरूरी क्या है, प्रेम तथा भक्ति के साथ। प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, है ना। एक काम करना है वैसा नहीं, प्रेम से, है ना, कि भगवान को मैं के लिए मैं आज ये बनाता हूँ, भगवान के लिए मैं आज, भगवान को साग बहुत पसंद है तो मैं साग का, अभी सीजन चल रहा है तो मैं साग लेकर आऊंगा।
तो प्रेम और भक्ति उसमें आपकी मिश्रित हो जाएगी, है ना। फिर उसका आप भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, है ना? तो सब जो है प्रेम और भक्ति के साथ आप कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना? यत् करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए ना, जो भी हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य भगवान को कर देंगे तो ये कृष्ण भावनामृत हो जाता है। हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल रहे हैं बस। पहले हम अपने लिए सोच रहे थे, अब हम सोच रहे हैं भगवान की तुष्टि के लिए, है ना, बस यही फर्क है। तो हम जो भी करते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, उससे आप भगवान की क्या सेवा कर पाएंगे, है ना। आप आईएएस करना, आईएएस में बनना चाहते हैं तो आईएएस बन करके भगवान के बारे में आप जो है ऐसी व्यवस्था करें। आईएएस तो राजा होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, है ना, राजा होता है वो, तो सब कुछ व्यवस्था कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था करके कि लोगों को मौका मिले इस ज्ञान को पढ़ने का, तो ये वो अपना जो उसमें भौतिक जीवन का लक्ष्य था वो भी हो गया, और वो आध्यात्मिक हो गया कि भगवान के लिए टेम्पल बनेंगे। टेम्पल, लोग बोलते हैं कि टेम्पल बनवाने से अच्छा तो जो है मंदिर में ये हॉस्पिटल बनवा लो, है ना, या जो कुछ भी हम मानव कल्याण के लिए कर लो। लेकिन मानव का जो कल्याण होगा वो आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं लेगा, वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा, वो इस मुक्ति, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता वो, है ना। ये जन्म बंधन के चक्र में वो रहेगा। तो इसीलिए, और ये ज्ञान कहीं कोई देता नहीं है, तो कहाँ देगा, मंदिरों में ही देगा ना। इसीलिए मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसको उस जो हॉस्पिटल में जाने की प्रक्रिया से वो दूर करता है, दूर करे। तो इसीलिए जो हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में उसको भगवान को का अर्पित करते हुए करें। जो कुछ खाते हैं, भोग का बताया मैंने, पर प्रसाद आप पाते हैं, भोग। जब भी आप बाहर हैं, आपको मन करता है कुछ खाने का, है ना, तो अब आप वहाँ पे प्रसाद, भोग तो लगा नहीं सकते, तो आप मन में स्मरण करिए, 3 बार महामंत्र बोलिए, है ना, भगवान का नाम लीजिए, उस वक्त उनको अर्पित कर दीजिए, है ना। मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिए ना, हाथ में लेके। और लेकिन वो ऐसी चीज हो जो भगवान को अर्पित कर सकते हो, ऐसे नहीं कुछ भी अर्पित करते हैं ना, जो भी आप खाते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान अर्पित कर दीजिए। जो कुछ और दान देते हो तो भगवान को अर्पित कर दीजिए। तपस्या करते हो उससे भगवान को, तपस्या के लिए लोग तपस्या करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, लेकिन वो भगवान की खुशी, उसको ओम तत्सत लास्ट चैप्टर में भगवान बताएंगे कि हरि ओम, ओम तत्सत बोलते हैं हम लोग, तो भगवान को अर्पित करते हैं, तो ओम तत्सत कह के अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी खाते हैं अर्पित करते हैं, दान देते हैं, उसे भगवान को अर्पित करते हुए करें। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रियः न ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान जो है पक्षपात नहीं करते हैं, सभी के लिए संभाव। संभाव कैसे रहते हैं, सभी के लिए हवा पानी दिया है, वनस्पति दी है, सभी के लिए उपलब्ध है वो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भक्त नहीं है या भगवान से ईर्ष्या करता है ना। जो भगवान की बुराई करते हैं वो भी वही खा रहे हैं जो भगवान दे रहे हैं, है ना, उसी हवा के ऊपर पानी के ऊपर जिंदा है वो लोग, है ना। तो भगवान ने तो संभाव रखा है सभी के पास। लेकिन अब इनको डिफ्रेशिएट कैसे करेंगे, जो भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह भगवान का, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ, है ना। जैसे सुदामा जो थे, सुदामा भगवान के मित्र थे, है ना, वो जानते थे भगवान के स्वभाव को, है ना, भगवान रूप में उनको जानते थे। तो भगवान जो है उनका भी ध्यान रखा, उनका भी किया। जब वो गए थे द्वारका, मिलने गए थे भगवान को, तो रुक्मणी देवी को समझ में नहीं आता कि भगवान ये इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के मित्र थे, बड़े भावुक हो गए थे उन्होंने उस वक्त। और फिर उनके चरण भी धोए उन्होंने, तो रामा जी के चरण भी धोए उन्होंने। तो रुक्मणी बड़ी जो थी आश्चर्यचकित हो गई थी कि, और भगवान ने फिर, भगवान जो भी, वो भी सुदामा जो भी लाए थे वो भगवान ने ग्रहण किया, है ना। उनकी वाइफ ने उनको दिया कुछ चावल बना के,
तो भगवान ने उसको भी ग्रहण किया। और जैसे जैसे भगवान ग्रहण कर रहे थे, सुदामा का ऐश्वर्य बढ़ रहा था। जहाँ सुदामा रहते, जब सुदामा वापस गए तो जिस गली में वो रहते थे तो वहाँ महल हो गए थे। तो फिर बीच में रुक्मणी ने उसको उनको रोका कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु आप हैं। तो इस तरह से भगवान का स्वभाव होता है। मेरे मेरी जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मुझ में स्थिर रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो मित्र भाव में भी भगवान अपना अपनी लीलाएं दिखाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, है ना, ये कि वो जघन्य से जघन्य कर्म करता है तब भी उसे साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो जघन्य कर्म करता है और उसके बाद वो भक्ति करता है ना। तो अब क्या है, अब वो भक्ति में रत रहता है ना। अब वो समझ गया कि वो जो कर रहा था गलत कर रहा था। अब वो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ गया है। तो अब उसकी जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे पुरुष को भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है ना। अब वो जो है वो नहीं, यहाँ पे ये जगाई मताई का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। ये बहुत दुष्ट थे, ये बहुत लूटते थे लोगों को जंगल में। तो उस वक्त नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु जब वो प्रचार के लिए गए हुए थे तो उनको वो मिले थे, तो उन्हें बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया था, है ना। और उनको उनके ऊपर पत्थर उठा के भी मारा था। लेकिन जब ये महाप्रभु को पता चला, है ना, तो वो बड़े क्रोधित हो गए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि नहीं, रहने दीजिए। तुरंत उन्होंने अपना जो है सुदर्शन चक्र निकाल लिया था, चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ करने के लिए कहा, और उसके बाद ये दोनों जो है भक्त बन गए। और फिर हरिद्वार में जाके इन्होंने सेवा की, लोगों की सेवा करते थे, है ना, घाट को साफ करते थे हरिद्वार में। तो इस तरह से ये जघन्य कार्य करते थे, लेकिन अब क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण कर ली है तो अब ये साधु हो गए, है ना। तो इसीलिए उनको, और अपने संकल्प में अडिग हैं, अब वो भगवान को समझ गए और भक्ति में पूरी तरह से रत हैं। इसीलिए वो संकल्प में अडिग हो गए। ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं कि साधु मानना चाहिए, है ना, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब वो भक्ति में है, तो इसलिए पुराने कर्म जो है उनके वो क्षीण होते जाएंगे, लेकिन अब वो भक्ति में है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं विनाश होता है? क्योंकि उसको उसका लक्ष्य जो है उसको मिलता है ना, भक्त को, और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। टेम्पोररी पीस नहीं है ये, है ना, परमानेंट पीस है ये। हम लोग क्षणिक सुखों से शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये परमानेंट सुख है, परमानेंट सुख है। तो वो धर्मात्मा बन जाता है जो माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिस्यु पाप यो नयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा स्त्री हैं, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये निम्न जन्मा स्त्री नहीं, निम्न जन्मा कोई भी हो सकता है ना। तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको निम्न जन्मा बोला जाता है। जो मनुष्य में अधम होते हैं, आपने देखा है कि कई कई जो कई जातियां हैं जिनको, जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था नहीं है जिस तरह से हमको प्राप्त है ना। तो उन्हें पता ही नहीं है, शास्त्रों तक वो पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो उनको निम्न जन्म भगवान जो है निम्न योनियों में डालते रहते हैं। तो वैसे ही अधम योनियों में डालते रहते हैं। तो ये निम्न जन्मा भी उनके कर्मों के हिसाब से जाता है। फिर वो उसके बाद वो उसको कोई दूसरी योनि मिल जाएगी। तो उस तरह से कोई भी निम्न जन्मा स्त्री हो या पुरुष हो, वैश्य, व्यापारी, क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या कब प्राप्त करते हैं? जब शरण ग्रहण करता है। शरण ग्रहण करता है तो वो भगवान की परम धाम को प्राप्त करता है। शरण शरण ग्रहण जो है ना, शरणागत होना, भगवान की शरण ग्रहण करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये हम जब समझ जाते हैं और आसक्ति हमारी खत्म हो जाती है, भौतिक आसक्ति, तब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन
साथ साथ में भौतिक आसक्ति भी रहती है हमको, है ना? लेकिन भगवान के परम धाम को प्राप्त करना है तो हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी, आश्रित होना पड़ेगा भगवान के ऊपर, है ना? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैवम् आत्मनम मत्परायणः। मैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो मेरी ही पूजा करो, है ना? कई लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कोई भगवान होता है जो कहता है कि मेरा ये करो, मुझे ये करो, मुझे ये करो। लेकिन भगवान ये रास्ता बता रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है आप करो जो आपको करना है। लेकिन अगर मुझ तक जाना है, मुझे प्राप्त करना है, तो मेरा ही चिंतन करना होगा, है ना? आपको जहाँ जाना है वहाँ का टिकट लेना होगा। तो इसीलिए मेरा चिंतन करो, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। मेरे भक्त बनो, है ना? भगवान की भक्ति करते हैं, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, तभी जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, भगवान गारंटी दे रहे हैं। निश्चित रूप से तल्लीन होकर, जब पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि क्या करना है। तो क्या करना है? चिंतन करना है भगवान का, भगवान की भक्ति करना है, भक्त बनो, नमस्कार करो भगवान को और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है आचार्य आपको मिलेंगे, सेल्फ डिक्लेयर्ड होते हैं, वो उनका आगे होता है ना पीछे होता है कुछ, लेकिन वो समझ जाते हैं सब कुछ, है। जबकि इस ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, और फिर बाद में वो अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर देते हैं और पूरे फॉलोअर्स उनके उसमें चले जाते हैं और फिर वो भी भ्रमित रहते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समझ नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, है ना? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, है ना, वाणी से, है ना, ऐसा नहीं बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, है ना, फिर कर्मणा, वैसे कर्म भी करना है। तो मन, वाणी और कर्मों से हर प्रकार से प्रवृत्त होना है, ठीक है? इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो मानव समाज का जो, मानव जीवन का जो लक्ष्य ही जो है शुद्ध भक्ति है प्राप्त करना, तो उसकी सब विधि बताई गई यहाँ पर। तो भगवान का जो है नमस्कार करते हैं, कृष्ण को नमस्कार कर उसे अच्छे बुरे के समय नमस्मक्त होकर और मन, वाणी और कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये राज विद्या राजगुह्य बताया है, भगवत ऐश्वर्य जाने, वेस्ट भगवान को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से भगवान के पास पहुंच सकते हैं। स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य भक्ति, एक्सक्लूसिव डिवोशन। तो इस चीज से मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।